जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपका इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है और मैं आशा करता हूँ कि आप कुछ नया सीख रहे होंगे और इसी के साथ आपके जो मेंटोर्स हैं वो आपको कुछ नया सिखा रहे होंगे। माई सेल्फ रोहित एंड आई विल टीच यू एज अ जोग्राफी एंड जीएस पार्ट। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिए। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ ये रहेगी कि जब हम लोग आज टॉपिक्स पढ़ रहे हैं तो मैं आशा करता हूं कि आप रिवाइज भी कर रहे होगे, क्योंकि अगर आप सिर्फ टॉपिक पढ़ लोगे तो उससे काम नहीं चलेगा, उसके साथ आपको रिवीजन भी चाहिए। और अनटिल जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तो आई एम डैम श्योर है आपका सिलेक्शन थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो हमें क्या कर रहे हैं कि जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, बेसिक ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए इतना हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, पीपीटीज बना रहे हैं आप लोगों के लिए और आपको पूरा एफर्ट दे रहे हैं हम लोग। तो जब आपको ये सब चीज़ें मिल रही है तो मैं आपसे बस एक ही कोशिश करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड करें कि आपका जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, चाहे एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, कुछ भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं डिफेंस के, आपको हेल्प करें। ठीक है। तो हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने बैक में काफ़ी सारी चीज़ें देखी हुई थी। ठीक है। तो बैक में हमने क्या क्या देखा था, हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ वगैरह देखी थी, किस तरीके से हिमालय हमें प्रोटेक्ट कर रहे थे, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। तो अभी हम लोगों को क्या देखना है, आगे का किस तरीके से चीज़ें चलेंगी, क्या चलेंगी, किस तरीके से चीज़ें चलने वाली है। अभी हम लोग रॉक सिस्टम्स वगैरह देखेंगे, इंडिया में किस तरीके के रॉक सिस्टम्स आर अवेलेबल। ठीक है। आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, वेट फॉर अ मिनट। लास्ट हमने यहाँ ख़त्म किया था। ठीक है। तो उसके आगे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंडिया पाकिस्तान वाला बॉर्डर हमने देखा था, इश्यूज देखे थे, ये श्रीलंका वाला देखा था। अब इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर देख सकते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC जो कि चाइना से लगी हुई है और LOC किससे लगी हुई है, पाकिस्तान से। तो आप बिल्कुल क्लियर रहिए और कोई भी डाउट रहे तो आप पूछ सकते हैं और बिल्कुल आप बी फ्रैंक रहिए मुझसे। कोई भी डाउट रहे आप यहाँ मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, यहाँ नीचे जो भी डिटेल्स चल रही होगी तो आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको इसी तरीके से कुछ और इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो बिल्कुल हमें कमेंट करिए, हम आपके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सबके लिए आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आएंगे। ठीक है। चलो, हमारे ऑफलाइन बैचेस वगैरह भी चल रहे हैं तो आप वहाँ भी हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर ये देख लिया है, क्लैश इन गलवान वैली ये भी हमने देख लिया है। गलवान वैली और चुंगी वैली में कंफ्यूज मत होना। गलवान वैली आपको चाइना और लद्दाख के बीच वाला जो बॉर्डर है उसमें देखने को मिलेगी और चुंबी वैली आपको कहाँ देखने को मिलेगी, बेसिकली आपके क्या बोलते हैं, सिक्किम वाला पार्ट में। ठीक है, लेसर हिमालय में। चलो आगे बढ़े। रॉक सिस्टम देखना है हमें। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा रॉक सिस्टम का प्रिवेलेंट है और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रॉक सिस्टम है, वो हमको पढ़ना है। Some of the major geological event in the history of India, पेनिनसुला इंडिया द पार्ट ऑफ ओल्ड लैंडमार्क्स। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ओल्ड लैंडमार्क्स का पार्ट कौन है, तो पेनिनसुला मतलब साउदर्न पार्ट। फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट, तो अर्थ क्रस्ट जो हमारा 3 लेयर होती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। इसके बीच में अपर और लोअर मेंटल होता है, इसके बीच में अपर कोर और कोर होता है। ठीक है। तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिस जिस तरीके से हम लोग आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। ठीक है। अब हमको रॉक सिस्टम देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन CDS में तो पूछा हुआ और CAPF में, तो NDA में भविष्य में पूछा जा सकता है, आई एम डैम श्योर। ठीक है। तो सबसे पहले आर्चियंस रॉक सिस्टम, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्री कैम्ब्रियन एरा या वेरी ओल्ड प्लेटोनिक्स रॉक्स। तो आपसे पूछा जा सकता है आर्चियन रॉक सिस्टम में किस किस तरीके के रॉक्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले आर्चीज में नीज एंड सैशिट्स देखने को मिलेगा और सबसे इंपॉर्टेंट है धारवाड़, IMP लगा लेंगे। धारवाड़ रॉक सिस्टम आपको कहां देखने को मिलेगा, प्री कैम्ब्रियन एरा के अंदर। कहां देखने को मिलेगा, प्री कैम्ब्रियन एरा के अंदर। दूसरा, द पुराना रॉक सिस्टम, जिसे हम प्री कैम्ब्रियन एरा या ओल्डेस्ट मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं, उसके अंदर कडप्पन सिस्टम और विंध्यास सिस्टम देखने को मिलेगा। कौन सा सिस्टम देखने को मिलेगा, कडप्पन एंड विंध्यास सिस्टम देखने को मिलेगा। किसके अंदर, पुराना रॉक सिस्टम के अंदर। इसके बाद आगे हम डिटेल से भी जानेंगे, क्योंकि हम लोगों ने आपके लिए फुल प्रूफ प्लान रखा है कि आपका सिलेक्शन हो।
एक ही माध्यम के लिए मैं जुड़ता हूं किसी से भी, सिलेक्शन। सिलेक्शन इज माई मेन एम। ठीक है, चलो आगे देखें। नेक्स्ट आता है द्रविडियन रॉक स्टाइल, जिसे पैलाजोइक एरा भी बोलते हैं। ठीक है, द्रविडियन रॉक स्टाइल जिसे हम क्या बोलते हैं, पैलाजोइक एरा भी बोलते हैं। और ये ज्यादातर आपको कहां देखने को मिलेगा, यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन एरिया में आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ कोल अच्छा पाया जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए द्रविडियन रॉक स्टाइल आपको यूरोप एंड नॉर्दर्न अमेरिकन में देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो जरूरी है वो आर्यन रॉक सिस्टम है। ठीक है, जो रिसेंट टाइम में चल रही है। कौन सा, आर्यन रॉक टाइप्स। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, गोंडवाना लैंड जो कि इंडिया के अंदर है, और कोल भी सबसे ज्यादा यहीं पाया जाता है। उसके बाद जोरासिक एरिया आपको नहीं पूछा जाएगा, या जोरासिक सिस्टम। डेक्कन ट्राइब जो कि आज आप देख सकते हो, सियाद्री वाला जो रीजन है, मिडिल साउथर्न देख सकते हो। और टर्शरी सिस्टम जिसे हम फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयाज बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको यहाँ चीजें क्लियर हुई होगी और समझ में आई होगी कि किस तरीके से हमारी रॉक सिस्टम इंडिया के अंदर है। आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट। ठीक है, वेट फॉर अ मिनट, आई विल वाटर। चलो शैल वी प्रोसीड। समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है? एनी डाउट इज देयर देन यू विल बी आस्क। नेक्स्ट आता है आपका आर्चियन एंड नीस सेशन। अब उसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे हम लोग। डिटेल्स क्यों जरूरी, क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन आ गया तो फिर क्या छोड़ के आओगे क्या? नहीं, छोड़ना नहीं है, अपन सॉल्व करेंगे। द आर्कियन सिस्टम कंटेन द फर्स्ट फॉर्म रॉक ऑफ द अर्थ। ऑब्वियसली बात है, अर्थ पे सबसे पहले आपको कौन सा रॉक सिस्टम देखने को मिलेगा, आर्चियन, जिसे नीस और सेशिड्स बोला जाता है। मैं फिर बोल रहा हूं, जो 1 सितंबर को एग्जाम होने वाला है 2024 एनडीए में, वहां आपके सिलेक्शन का रेशो बढ़ाने आए हम लोग। ठीक है, और ये प्लेटफॉर्म जो मिला है मुझे कैविलार का, उसको आप यूज करें, और उससे क्या होगा कि आपका सिलेक्शन निश्चित है। नेक्स्ट, the system of rock regarded the first rock were formed in the 2500 million year ago। तो आज से 2500 मिलियन अगो हमको रॉक सिस्टम देखने को मिला। कौन सा, आर्चियंस। द रॉक सिस्टम प्राइमरली नीस एंड ग्रेनाइट देखने को मिलेगा। ये रॉक के प्रकार है। आज भी आप जानते हो कि ग्रेनाइट वगैरह देखने को मिलता है। ग्रेनाइट ज्यादातर कहाँ देखने को मिलता है आपको, राजस्थान और कर्नाटका वाले एरिया में। ठीक है, they do not have any fossils which suggest no life exists during that time। बिल्कुल, यहाँ हमको फॉसिल्स देखने को नहीं मिले। क्या देखने को नहीं मिले, फॉसिल। जहां से आपका क्रूड ऑयल, कोल, ये सब मिलता है, वो हमको नहीं मिला। मतलब यहाँ कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी। They often underline the strata subsequently system is generally known as basement and the fundamental knees। तो आपको यहाँ क्या देखने को मिलेगा, बेसिक और फंडामेंटल नीज देखने, मतलब रॉक्स टाइप देखने को मिलेंगे। आर्चियन रॉक कवर 2/3 ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। तो आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ कंफ्यूज क्या कर देगा, 1/3 लिख देगा। नहीं, ये 2/3 कवर करता है पेनिनसुला का। कितना कवर करता है, 2/3 कवर करता है पेनिनसुला का। दे ऑल्सो अकर द रॉक ऑफ द माउंटेन पीक, जैसे कि ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय, जिसके अंदर जास्कर, लद्दाख और आपका काराकोरम रेंजेस पार्ट है। तो आपसे पूछा जा सकता है ग्रेटर हिमालय और ट्रांस हिमालय रेंजेस में कौन कौन से पहाड़ हैं, तो जास्कर, लद्दाख और काराकोरम माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। और ये किसका पार्ट है, आर्चियन नीस का पार्ट है। ठीक है, आई होप सो यहां से कोई भी क्वेश्चंस आपका मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट फिर आते हैं धारवाड़ सिस्टम में। हम क्या पढ़ेंगे अब, धारवाड़ सिस्टम। ठीक है, धारवाड़ सिस्टम, द धारवाड़ रॉक सिस्टम वाज फॉर्म्ड अराउंड 2500 to 1800 मिलियन ईयर अगो। देखिए टाइम पीछे चल रहा है, अभी 0 आ जाएगा, फिर आगे चलने लगेगा। ठीक है, तो वो चीज आप अभी मत कंफ्यूज करिए। तो धारवाड़ रॉक सिस्टम आपको 2500 से लेके 1800 मिलियन ईयर पहले देखने को मिलेगा। द वेदरिंग ऑफ आर्चियन रॉक यील्ड द अर्लीस्ट सेडिमेंट एंड फॉर्म द ओल्डेस्ट सेडिमेंट स्ट्रेटा इन द धारवाड़ सिस्टम। तो आर्चियंस में सबसे
पहले आपको देखने को मिलेगा रॉक सिस्टम, और सबसे ओल्ड रॉक सिस्टम किस में देखने को मिलेगा? धारवाड़ सिस्टम में। तो आपसे पूछा जाएगा सबसे फर्स्ट रॉक सिस्टम किस में देखने को मिला है? आर्चीन्स के अंदर। सेकंड, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सबसे ओल्ड रॉक सिस्टम कौन सा है, तो आपको देखने को मिलेगा धारवाड़, जिसे ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री स्ट्रेटा बाय द धारवाड़ रॉक सिस्टम। ठीक है, दे आर फाउंड इन द मेटामॉर्फिक फॉर्म्स। तो आपको जो धारवाड़ बेसिकली सिस्टम है, रॉक सिस्टम, किस में देखने को मिलेगा? मेटामॉर्फिक। आपको 3 रॉक सिस्टम पता होना चाहिए, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। ठीक है, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। ठीक है, तो मेटामॉर्फिक में डू नॉट कंटेन द फॉसिल, मतलब धारवाड़ रॉक सिस्टम में भी आपको फॉसिल्स नहीं देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, दिस रॉक आर फाउंड स्कैटर्ड पार्ट ऑफ द कर्नाटका, तमिलनाडु, सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू, अरावली और हिमालयन रीजन्स। तो धारवाड़ सिस्टम आपको कहां कहां देखने को मिलेगा? कर्नाटका, तमिलनाडु, सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड मेघालय प्लेट्यू, अरावली और हिमालयन रीजन्स में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, पुराना रॉक सिस्टम क्या पढ़ेंगे हम लोग? पुराना रॉक सिस्टम। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं जिसकी वजह से आपको अच्छे से स्लाइड दिख सके। ठीक है, आई होप सो आपको चीजें क्लियर हो रही होगी। मैं दिखना जरूरी नहीं है, आपको कंटेंट दिखना जरूरी है। ठीक है, तो पुराना रॉक सिस्टम वाज फॉर्म बिटवीन 1400 टू 600 मिलियन ईयर अगो। ठीक है, द रॉक वेयर फॉर्म रिजल्ट इरोजन एंड द डिपोजिशन, जिसे हम प्री कैम्ब्रियन रॉक सिस्टम बोलते हैं। और ये दोनों का कंबाइन है। किसका कंबाइन है? आर्चीन और धारवाड़ रॉक सिस्टम का। तो आपको ये टाइम पीरियड तो नहीं पूछेगा, बट पूछा जाएगा पुराना रॉक सिस्टम किसका कंबाइन है? किसका कंबाइन है? आर्चियंस और धारवाड़ का। और ये कहां मिलेगा आपको? सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो पुराना रॉक सिस्टम दो उसमें जस्टिफाई किया है, कडप्पन सिस्टम और विंध्यास सिस्टम। इसलिए आपको पहले मैप दिखा दिया था। वो मैप में आपको यही दिखाया गया था कि भैया आपके पुराना रॉक सिस्टम जो है वो 2 चीज में क्लासिफाई हो रहे हैं, एक तो कडप्पन सिस्टम में और एक तो विंध्यास सिस्टम में। ठीक है, तो आपको पढ़ना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा। 2-3 बार ये वीडियोस देखो, मैं डैम श्योर हूं आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है, अगर यहां से क्वेश्चन आ जाता है तो। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं स्लाइड को, जिससे आपको ज्यादा तकलीफ ना हो। अब देखेंगे कडप्पन सिस्टम। ठीक है, कडप्पन सिस्टम डिराइव फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कडप्पा डिस्ट्रिक्ट, जो कि आंध्र प्रदेश से। ठीक है, यहाँ सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक फॉर्मेशन देखने को मिलेगा और जनरली इसके अंदर फॉसिल्स देखने को मिलेंगे। तो कडप्पन सिस्टम के अंदर क्या देखने को मिलेगा? फॉसिल्स देखने को मिलेंगे। और ये फॉसिल्स कहाँ कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश, साउथर्न छत्तीसगढ़, उड़ीसा और थोड़ा सा पार्ट ऑफ द अरावली। अरावली में भी आपको देखने को मिलेगा। यहां तक चीजें क्लियर? यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट आ जाओ, विंध्यास। ठीक है, तो आपको 3 रॉक सिस्टम पता होना चाहिए, विंध्यास, सतपुड़ास, महादेव हिल्स, और उसके बाद आपको देख रहे हैं अजंता। ये आपको पता होना चाहिए, विंध्यास, सतपुड़ास, महादेव हिल्स और अजंता, ये आपको पता होना चाहिए। तो विंध्यास देखेंगे। विंध्यास सिस्टम बेसिकली विंध्यास माउंटेन की वजह से है। यहाँ बेसिकली सेडिमेंट्स डिपॉजिट देखने को मिलेंगे और विंध्यास रॉक बर्ड अंडर द डेक्कन लावा। तो बेसिकली ये डेक्कन लावा से सिचुएटेड है। नॉर्थर्न साइड में विंध्यास देखने को मिलेंगे और नीचे आपको डेक्कन लावा देखने को मिलेगा। सासाराम बिहार से लेके चित्तौड़ के राजस्थान तक आपको देखने को मिलेंगे क्या? आपके विंध्यास सिस्टम। और दूसरा, बुंदेलखंड में आपको नीस देखने को मिलेगा, उसको जी साइलेंट बोला जाता है, तो हम क्या बोलते हैं? नीस। नीस एक तरीके के पत्थर है। दूसरा, यहां डायमंड भी मिलेगा और डायमंड एक ही जगह मिलता है, उसका नाम क्या है? पन्ना। ठीक है, गोलकोंडा लैंड इन द विंध्यास रेंजेस। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के पन्ना नामक डिस्ट्रिक्ट में आपने पढ़ा हो 6ठी-7वीं क्लास में, तो पन्ना नामक डिस्ट्रिक्ट के अंदर मध्य प्रदेश में डायमंड मिलता है। तो डायमंड कौन से सिस्टम में मिलेगा? विंध्यास सिस्टम के अंदर मिलेगा। और क्या क्या मिलेगा इस रॉक सिस्टम में? रेड सैंडस्टोन, जो आपका लाल किला बना हुआ है, इसी रेड
सैंडस्टोन से बना हुआ है। सैंडस्टोन, ड्यूरेबल स्टोन, ऑर्नामेंटल स्टोन, रॉ मटेरियल जैसे कि लाइम, ग्लास, सीमेंट एंड केमिकल इंडस्ट्रीज के मटेरियल सब आपको देखने को मिलेंगे किसके अंदर, विंध्यास रॉक सिस्टम के अंदर। आई होप सो आप क्लियर समझ में आ रहा होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और कोई डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चल। द ड्रेविडियन रॉक सिस्टम, द ड्रेविडियन रॉक सिस्टम फॉर्म विद द कैम्ब्रियन एंड मिडल कॉर्निबोरस पीरियड में। ठीक है, कार्निबोरस या कॉर्निबोरस पीरियड आप बोल सकते हो। बेसिकली ये आपको हिमालय और गैंगेटिक प्लेन्स का पार्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, और द्रविडियन रॉक सिस्टम बेसिकली आपको पीर पंजाल, लैडर वैली, हल्द्वाना, अनंतनाग, कश्मीर, गढ़वाल, हुमायूं जो उत्तराखंड के अंदर है, स्पीति, स्मिली, कांगड़ा जो कि हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिल सकता है। तो द्रविडियन रॉक सिस्टम यहाँ देखने को मिलेंगे। देखो फिर मैं आपको बताता हूँ, पीर पंजाल, लैडर वैली, हल्द्वाना, अनंतनाग ये आपको कश्मीर में देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहली चीज। गढ़वाल और कुमायून ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। स्पीति, शिमला, कांगड़ा ये आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो ये सब क्या है, आपका द्रविडियन रॉक सिस्टम है। नेक्स्ट, द रॉक सिस्टम सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट द पेनिनसुलर रीजन, और आपको मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा, उमराई डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहां देखने को मिलेगा, उमराई डिस्ट्रिक्ट के अंदर। दिस रॉक सिस्टम होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ द फॉसिल। तो आपसे पूछा जा सकता है फॉसिल सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलते हैं, बेसिकली विंध्यास सिस्टम के अंदर देखने को मिलेगा। आई होप सो ये पीपीटीज आपको फायदा देगी। कॉल फॉर्मेशन भी यहीं देखने को मिलेगा, कहां, कार्बोनिफोरस पीरियड या हम विंध्यास या द्रविडियन रॉक सिस्टम के अंदर देखने को मिलेगा। तो द्रविडियन रॉक सिस्टम के अंदर आपको ज्यादातर कोल देखने को मिलेगा। तो हम लोग बस इतना ही देखते हैं, उसके आगे हम लोग को मैप्स वगैरह में देख लिए होंगे हम लोग। ठीक है, आई होप सो यहां तक आपको समझ में आया होगा। यहां तक अगर कोई डाउट है तो फिर आगे बढ़ते हैं। वेट फॉर मिनट। क्या इशू हो गया है? आर्यंस तक हमने देख लिया, द्रविडियन देख लिया। अब हमको क्या देखना है, गोंडवाना रॉक सिस्टम। क्या देखना है हम लोगों को, गोंडवाना रॉक सिस्टम देखना। अब देखेंगे गोंडवाना रॉक सिस्टम। बेसिकली यहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है। गोंडवाना रॉक सिस्टम बेसिकली पेनिनसुला और अपर कैरिबिनिफोरस पीरियड में देखने को मिलेगा, और यहाँ क्रिस्टल मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये बेसिकली आपको किसका पार्ट देखने को मिलेगा, ये लावा का पार्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि बेसिकली गोंडवाना सिस्टम में एक समय में माउंटेन्स रीजन थे और वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती थी, तो इस वजह से बोला जाता है ये उसका पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, दिस डिप्रेस हैड काउंटरलेस टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एनिमल विच वेयर बरीड टू फॉर्म कोल्ड डिपोजिशन। तो आपको यहाँ फॉसिल्स देखने को मिलेगा, कहाँ, गोंडवाना रॉक सिस्टम के अंदर। क्यों देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑफ द यहाँ क्या आपको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और एनिमल जो डिकेइंग हो चुके हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, वो उस फॉर्म में देखने को मिलेगा। आई होप सो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई होगी। दिस रॉक हैव द ऑल्सो मार्क अ क्लाइमेट चेंज, जो कि आर्टिक कोल्ड टू ट्रॉपिकल टू डेजर्ट कंडीशन देखने को मिला है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि गोंडवाना लैंड एक समय आर्टिक का भी पार्ट था, बट वो चेंज हुआ टाइम ऑफ द इवोल्यूशन। क्या हुआ, टाइम ऑफ द इवोल्यूशन की वजह से चेंज हुआ, और चेंज होने की वजह से क्या हुआ कि वो ट्रॉपिकल में कन्वर्ट हुआ और बाद में डेजर्टिफिकेशन की तरफ भी वो आगे बढ़ा है। आई होप सो यहां तक चीजें क्लियर हुई होगी। ठीक है, नेक्स्ट, गोंडवाना रॉक कंटेन नियरली 98% इंडियन कोल रिजर्व। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। इंडिया के अंदर आपसे पूछा जाए कि गोंडवाना, ये देखो फैक्चुअल डाटा है, CDS CAPF वालों घोट के पी लेना।
आपको गोंडवाना लैंड में 98% तक कोल रिजर्व देखने को मिलेंगे और ये मच यंगर देन द कोनीफरस कोल सिस्टम है। ये अभी भी मतलब बहुत ज्यादा कोल रखे हुए हैं, कौन, गोंडवाना, इसलिए हम लोग अभी भी कोल की खदान कर रहे हैं वहां। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपका डेक्कन ट्रैप्स। डेक्कन ट्रैप्स द एंड ऑफ मीजोजोइक एरिया। तो डेक्कन ट्रैप्स कब देखने को मिलेंगे? एंड ऑफ द मीजोजोइक एरा के टाइम पे। यहाँ इंटेंसिव वॉल्केनिक एक्टिविटीज देखने को मिली है और बेसिकली ये आपको क्या कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र और डेक्कन ट्रैप्स की तरफ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, द वॉल्केनिक रॉक कंटेन्स सम थिन फॉसिलिफेरस सेडिमेंट्स, जो कि लावा फॉर्म कर रही है, क्योंकि जो लावा वाला एरिया है, जो वॉल्केनिक एक्टिविटी वाला एरिया है, वहां आपको ज्यादातर सेडिमेंट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसके अंदर से काफी ज्यादा एशिस निकलते हैं, मिनरल्स निकलते हैं, काफी ज्यादा जहरीली गैसेस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ द गोंडवाना मासिस, अपलिफ्टमेंट ऑफ द हिमालयस और द 33C। तो इसके बारे में हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, 33C वगैरह क्या होता है क्या नहीं होता है, जब हम फाउंडेशन देखेंगे आप लोगों का, जब आप हम लोग से ऑनलाइन या ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करेंगे ना, तो हम वहाँ एकदम डिटेल से पढ़ेंगे कि 33C क्या है, किस तरीके का सेडिमेंट्स बना था, क्या हुआ था। तो बस अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिए इस वीडियो को, जिससे कि क्या होगा, बच्चे हमसे ज़्यादा जुड़ सके, क्वालिटी एजुकेशन विद सिलेक्शन वाला रेशो मिल सके लोग। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। डेक्कन ट्रैप ऑल कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? कुचहा, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, मालवा प्लेट्यू और नॉर्दर्न कर्नाटका में भी आपको देखने को मिलेगा। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, द वेदरिंग दिस रॉक लेट डाउन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को और क्या बोला जाता है? रेगुर सॉइल। ठीक है, तो 9th क्लास में भी आपको बताया गया रेगुर सॉइल क्या होता है, ये सब क्या होता है। अब एक चीज है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे क्या पूछा जाएगा? प्लिस्टोसियन एंड द रीसेंट फॉर्मेशन, जिसे क्वाटरनरी सिस्टम बोला जाता है, ये कहाँ मिलेगा? तो ये बेसिकली आपको कश्मीर वैली में मिलेगा। कश्मीर वैली में कहाँ? कारेवार फॉर्मेशन में। ये मैंने क्वेश्चन देखा है 2019-20 के अंदर CDS के अंदर कि कारेवार फॉर्मेशन कहाँ मिलेगा? तो कश्मीर वैली में मिलेगा। और यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा? बेसिकली सैफ्रॉन उगाते हैं यहाँ कारेवार वैली में। ये भी बहुत अच्छा हम बोल सकते हैं कि डिपोजिशंस रखता है, क्योंकि सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र का प्लेन्स आता है। ठीक है, तो इस वजह से आपको क्वाटरनरी सिस्टम, जिसे हम क्या बोलते हैं? रीसेंट टाइम फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट। सॉरी। ठीक है, वेट फॉर अ मिनट। यहां तक हो गया प्लिस्टोनिक एंड रीसेंट फॉर्मेशन, जिसे क्वाटरनरी सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, आई होप सो। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं मेघालय प्लेट्यूज की तरफ। तो मेघालयन एज, जियोलॉजिस्ट हैव एडेड अ मेघालयन एज, जो कि आज से 4200 साल पहले का टाइम पीरियड है। और यहीं हम मानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सुमेरियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, ये हमको एग्जिस्ट करते हुए देखने को मिली है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मेघालयन एज। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ मेगा ड्रॉट एंड कूलिंग ग्लोबल ये देखने को मिला, मतलब इस समय हमारा जो अर्थ था वो एकदम कूल डाउन हुआ, और कूल डाउन होने के बाद काफी ज्यादा टाइम पीरियड लग गया उसको गर्म होने में, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में आने के लिए। तो कौन सा टाइम पीरियड था? मेघालय एज। इसी को बोला जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या अदर सिविलाइजेशन धीरे धीरे खत्म होने लगी। क्यों खत्म होने लगी? क्योंकि टेम्परेचर एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो गया, जो कि ह्यूमन कंडीशंस के लिए कहीं से कहीं तक अच्छा नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज अ सिग्निफिकेंट फॉर द यंगेस्ट एज, जिसे हम क्या बोलते हैं? होलोसिनिक इपोक, ये भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ बहुत सारी सिविलाइजेशन थी, मैंने नाम भी बताया, जैसे इजिप्ट सिविलाइजेशन, ग्रीस सिविलाइजेशन, सीरियन, मेसोपोटामियन, इंडस वैली, यांगसे रिवर वैली, जो कि चाइना के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये सब सिविलाइजेशन भी इस टाइम पीरियड पे देखने को मिली और इसी टाइम पीरियड में खत्म भी हो गई। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई होगी, समझ में आया होगा। कोई भी डाउट यहाँ तक आपको रहेगा तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है? अच्छे से तैयारी करनी है, और तैयारी के साथ आपको क्या करना है? हमसे जुड़े रहना है। ठीक है,
चलो नेक्स्ट, अब हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के तरफ बढ़ते हैं। तो इंडिया में कुछ फिजिकल ज्योग्राफी है जो कि 5 डिवीजन में बटी हुई है। कौन कौन सी? द हिमालयाज, द ग्रेटर प्लेन्स, या पेनिनसुला प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स, या आइसलैंड बोल सकते हैं। तो 5 तरीके से बटा हुआ है। कैसे? हिमालयाज, ग्रेटर प्लेन्स, पेनिनसुला प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स और आइसलैंड। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक आई एम श्योर यू विल क्लियर ऑल दिस पॉइंट। फिर हम लोग पढ़ेंगे हिमालयाज। हिमालयाज का मीन्स होता है अबॉर्ड ऑफ द स्नो, मतलब बेसिकली हिमालयाज का मतलब होता है यहाँ बहुत सारी स्नो आपको देखने को मिलेगी और ये नेचुरली यहाँ कोई ला के बसाई नहीं गई है। दूसरा, हिमालयाज माउंटेन को हम लॉन्गेस्ट एंड द हाईएस्ट यंग फोल्डेन माउंटेन के उसमें गिनते हैं। क्या इसमें गिनते हैं? हाईएस्ट यंग फोल्ड माउंटेन्स के उसमें गिनते हैं। आई होप सो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि किस किस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो हम लोग अब क्या करते हैं, यहीं सम अप कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप यहाँ तक पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग के साथ मिलेंगे और नया कंटेंट, नई क्वालिटी के साथ इंडियन ज्योग्राफी की ज्योग्राफी कैसे आगे बढ़ी, ये देखिए आपको थोड़ा सा एक झलक दिखाना चाहूंगा मैं कि पहले मेडागास्कर का पार्ट था, मतलब अफ्रीका का पार्ट था इंडिया। ठीक है, तो टाइम ऑफ द इवोल्यूशन ये चीजें देखने को मिली है। तो आगे आपको अगर पढ़ना है तो ऑफलाइन बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे ऑनलाइन भी बैचेस हैं, वो आप ज्वाइन करिए। और दूसरी चीजें, ऐसे ही वीडियो आपको आगे मिलते रहेंगे इस चैनल पे। ठीक है, थैंक यू ऑल।